हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना टॉपिक ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच के टॉपिक में मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रांच क्या है, कितने तरह की ब्रांचेस होती हैं, उसी में मैं एक टॉपिक, एक हेडिंग्स को लेकर चल रहा हूं। डिपेंडेंट ब्रांच में है ना, डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर मेथड। अब ये डेटर मेथड में हमने पढ़ा ब्रांच अकाउंट, उसका एक न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने पिछली वीडियो में, आपने ध्यान दिया। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ और नया कंटेंट, यानी कि उसी मेथड में कुछ और नया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ब्रांच स्टार्ट किया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, ओपनिंग क्लोजिंग, असेट्स का ओपनिंग, असेट्स का क्लोजिंग, लायबिलिटी का ओपनिंग, लायबिलिटी का क्लोजिंग। दो चीजें हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी, वो दो चीजें आएंगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और टू बैंक एक्सपेंसेस करने के लिए। दो चीजें ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजी, वो आएंगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि जो गुड्स वापस किया। इसके अलावा पैसा जो ब्रांच के पास आया और उसने हेड ऑफिस को भेज दिया। अब मैंने कहा परफॉर्मा तो इतना सा है, लेकिन क्वेश्चन तो टेक्निकल हो सकते हैं। तो अब कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपको फाइंड आउट करनी होंगी। आगे आगे जैसे चलते जाएंगे, डेटर फाइंड आउट करने हैं, कभी स्टॉक फाइंड आउट करना है, कभी कैश फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टेक्निकल होता जाएगा, लेकिन बेसिक यही रहेगा, आना यही है, इसके बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं जिसमें मुझे कुछ मिसिंग है, जिसे मुझे सॉल्व करना है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। वो कह रहा है राजकुमार फर्नीचर हाउस, इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली, हैज ए ब्रांच एट गाजियाबाद। यानी कि यहां पर जो मैं ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं वो गाजियाबाद ब्रांच का बना रहा हूं, और जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बना रहा है, मतलब दिल्ली में अकाउंट बन रहे हैं गाजियाबाद ब्रांच के। डिटेल क्या है, यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गाजियाबाद ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2010। स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच यानी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच में 31,400 का है, तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच में 31,400 का है, ओपनिंग स्टॉक लिखा। फिर वो कह रहा है गुड सप्लाई टू ब्रांच, यानी गुड सेंड टू ब्रांच। लैंग्वेज पर फोकस ध्यान रखना है, 91,200, यानी कि 91,200 का गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है। इसके बाद वो कह रहा है टोटल सेल्स, ध्यान रखना टोटल सेल्स, नॉट क्रेडिट और कैश, लेकिन उसमें वो बता रहा है इंक्लूडिंग कैश सेल्स, यानी कैश सेल्स 39,400 है। वैसे मेरे क्वेश्चन में कहीं भी कैश सेल या क्रेडिट सेल नहीं आती, मेरे यहां आता है कि कितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, और ब्रांच पर वो पैसा आता कहां से है, अब इसे समझिए। ब्रांच के पास वो पैसा आता है कैश सेल करके या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो हमें कैश सेल मिल रही है तो इसे नोट कर लेते हैं, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा, उसे इकट्ठा करके टोटल हेड ऑफिस को भेज देंगे पैसा। देखिए वो कह रहा है इसमें इंक्लूडिंग है कैश सेल, तो मुझे कैश सेल ही चाहिए 39,400। कैश सेल हो गई 39,400। आगे चलता चला जाऊंगा इसके अंदर में, तो मुझसे कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। दो चीज चाहिए, दोनों मिल गई, अब तो बहुत मौज आ गई हमारी, यानी कि कैश सेल्स भी मिल गई और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी मिल गया। 104,400, 104,400, यानी टोटल पैसा जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा उसकी डिटेल क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट, ब्रांच डेटर 1 अप्रैल 2009, यानी ओपनिंग में, स्टार्टिंग में ब्रांच के पास डेटर थे 33,800, 33,800 के डेटर, यानी ओपनिंग डेटर। ध्यान से रखना, जितनी भी असेट्स होंगी सब लेनी है। स्टॉक था ले लिया, डेटर है ले लिया, कैश होगा तो ले लूंगा, वरना कैश को हटा दूंगा। ये तो मैंने परफॉर्मा लिख रखा है सो दैट कि हमें समझ में आए कि असेट्स का ओपनिंग, असेट्स का क्लोजिंग। उसके बाद वो क्या कहता है, इसको ब्रांच डेटर दे दिया ओपनिंग बैलेंस, फिर वो कह रहा है पेटी कैश बैलेंस। लो, कैश का भी बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का बैलेंस भी लिख लीजिए, 220 हो गया हमारा कैश का बैलेंस। कैश के बैलेंस के बाद अब तक चलते हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, फोकस करना पॉइंट पर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच के पास गुड्स आया वो गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया। आया तो यहां, गया तो भाई कितना गुड्स वापस किया है, वो कह रहा है 7,800 का वापस किया है,
7800, यहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहां आपको ध्यान देना है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होना चाहिए, गुड्स रिटर्न बाय डेटर नहीं होना चाहिए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है ना। ब्रांच हेड ऑफिस को जो लौटा रही है केवल वही गुड्स इसमें आएगा, बाकी कोई गुड्स हमारे ब्रांच अकाउंट में नहीं आने वाला। इसके बाद है कैश सेंड टू ब्रांच, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ पैसे भेजे हैं, एक सैलरी के लिए, ढंग से पढ़िए, 25,600, एक कैश के लिए 5,200 और एक रेंट के लिए 6,000। तो तीनों को जोड़ दीजिए, बैंक एक्सपेंसेस मेरा निकल कर आ जाएगा। तो जरा फटाफट लिख लीजिए, सैलरी, पैटी कैश और रेंट, तीनों को ऐड कर देते हैं हम बेटा। तो एक है हमारे पास 25,600 प्लस 5,200 प्लस 6,000, यानी टोटल हो गया 36,800, यानी 36,800 हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है खर्च करने के लिए। खर्च करने के लिए सैलरी दे दी होगी मैंने, कैश में 5,200 रुपए है। ये ध्यान रखना है आपको, इसका हिसाब आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई 5,200 रुपए कैश हेड ऑफिस ने हमें दिया है, खर्च किया ही नहीं किया है डिटेल आई नहीं है। और ध्यान देना, कैश 220 रुपए का कैश पहले से है मेरे पास, तो कैश की डिटेल आप ध्यान में रखेंगे कि 220 रुपए कैश पहले से था और अब हेड ऑफिस ने 5,200 का कैश मुझे और भेज दिया है। यदि मैंने कहीं खर्च नहीं किया तो इसकी डिटेल मुझे देनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यानी 31 मार्च 2010 में हमारे पास जो बचा हुआ स्टॉक है वो है 37,600। तो स्टॉक में लिख दीजिए 37,600 और उसके बाद है पैटी कैश एट ब्रांच, यानी कैश का जो बैलेंस है वो भी दिया हुआ है 180, यानी कि मुझे इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग कैश चाहिए, क्लोजिंग कैश है, मुझे ये नहीं देखना कि कितने पैसे खर्च हुए, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कब थी, मैं क्यों कैलकुलेशन करा रहा था कि अगर वो मुझे क्लोजिंग कैश नहीं देता तो मुझे प्रॉब्लम आती। तो क्लोजिंग कैश तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक चीज अभी भी गायब है कि कैश था, स्टॉक था, लेकिन साथ में डेटर था, तो क्लोजिंग डेटर भी होने चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। मुझे क्लोजिंग डेटर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे डेटर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो डेटर का अकाउंट कैसे बनता है ये आप सीखेंगे, क्योंकि इसी में आज का टेक्निकल पॉइंट अवेलेबल है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए लायबिलिटी, सबसे पहले ओपनिंग असेट्स, तो तीनों ओपनिंग असेट्स आपको दे दी। क्लोजिंग असेट्स, तीनों क्लोजिंग असेट्स में से एक असेट्स गायब है, डेटर। अगर ये मिल जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दो चीजें हेड ऑफिस ने हमें दी, एक तो पैसा भेजा, ठीक है जी, पैसा आ गया 3600, एक गुड्स भेजा 91,200, बहुत बढ़िया। ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया 7,800 रुपीज का स्टॉक, और जो पैसा कलेक्ट हुआ यानी कि कैश सेल्स, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर 104,400, ये सारा पैसा हमने इकट्ठा करा और हेड ऑफिस को भेज दिया। तो ये भी डिटेल है मेरे पास, यानी कि टोटल लूंगा, डिफरेंस करूंगा और मेरा नेट प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। ना तो मुझे क्लोजिंग की लायबिलिटी दे रखी है, ना ही मुझे ओपनिंग में कोई लायबिलिटी दे रखी है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो एक परफॉर्मा मैंने बना रखा है सो दैट कि आप इसमें कोई भी क्वेश्चन करें आपको याद रहे। क्वेश्चन में बस बेसिक, आप जब भी क्वेश्चन शुरू करें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी होना चाहिए। ये दो चीजें कंपलसरी होनी ही चाहिए बाई बैंक कंपलसरी होना ही चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लौटाया जो है। बाकी ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस स्पेशल चीजें हैं, अगर होंगी क्वेश्चन में तो ही आएगी। लेकिन हमारे पास डेटर गायब है। अब डेटर को कैसे कैलकुलेट करें, ये एक बहुत बड़ा इशू मेरे पास है। डेटर के लिए मुझे बनाना पड़ेगा डेटर का अकाउंट। स्टॉक गायब होता तो बनाना पड़ता स्टॉक का अकाउंट, कैश गायब होता तो बनाना पड़ता कैश का अकाउंट। तो यहां पर गायब है डेटर,
तो चाहे मैं डेटर का अकाउंट बनाऊं, चाहे मैं स्टॉक का अकाउंट बनाऊं, चाहे मैं कैश का अकाउंट बनाऊं, मैं कभी भी किसी भी असेट्स का अकाउंट बनाऊं, यानी असेट्स के अकाउंट, असेट साइड है, चाहे वो कोई भी असेट्स हो, कोई भी असेट्स हो, असेट्स का जब अकाउंट बनाता हूं तो उनमें एक सिमिलरिटी होती है। भाई लायबिलिटीज है, उनका अपना एक अकाउंट की सिमिलरिटी है, असेट साइड के जो अकाउंट्स हैं उनकी अलग सिमिलरिटीज, वो एक जैसे बनेंगे। जैसे कोई भी असेट, चाहे वो डेटर हो, स्टॉक हो, कैश हो, कोई भी हो, तो उसका ओपनिंग हमेशा डेबिट से शुरू होगा। ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ मेरे पास? ओपनिंग कहां शुरू हुआ? डेबिट से। और क्लोजिंग क्रेडिट से होगा। क्लोजिंग कहां से होगा? क्रेडिट से। क्रेडिट से क्लोजिंग होगा मेरा, ओपनिंग से मेरा डेबिट होगा हमेशा। कोई भी असेट्स क्यों ना हो, चाहे वो करंट असेट्स हो, चाहे वो नॉन करंट असेट्स हो, चाहे वो फिक्टिशियस असेट्स हो, कोई सी भी असेट्स हो, अगर आप कहते हैं कि दिस इज असेट्स, दैट मींस उसका ओपनिंग डेबिट में होगा और क्रेडिट क्लोजिंग में। अब दूसरा कंसेप्ट, कोई भी जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो वो डेबिट साइड से तो होगी इंक्रीज और क्रेडिट साइड से होगी डिक्रीज। यानी इस साइड से तो वो होगी प्लस और इस साइड से होगी वो माइनस। देखें, फोकस करें, ध्यान से फोकस करें। केवल डेटर अकाउंट नहीं सीखना है हमें, सब कुछ सीखना है अकाउंट में। एक चीज सीख ली, बाकी सभी चीजें उसी के बेस पर होती चली जाती है बेटा। हमें लगता है कि हमने एक चीज पढ़ रहे हैं, नहीं, अगर हम उस एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत सारे चैप्टर में वही चीज कॉमन है। तो जब भी कभी डेटर अकाउंट होगा तो ऐसे ही बनेगा, हमेशा किसी भी चैप्टर में पढ़ लीजिए, स्टॉक, डेटर, कैश में किसी का भी बनाइए, सब एक जैसा ही तो होता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी असेट्स का ओपनिंग, क्लोजिंग, अगर वो इंक्रीज होंगी तो इधर, वो डिक्रीज होंगी तो इधर। अब बताइए डेटर जो कि असेट्स है वो किस चीज से इंक्रीज होगा? डेटर हमारे पास इंक्रीज होंगे जब हम अपने कस्टमर्स को उधार यानी क्रेडिट पर गुड्स को बेचते जाएंगे। क्रेडिट सेल्स करते जाइए, डेटर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो डेटर्स के बढ़ने का कारण क्या है? केवल क्रेडिट सेल्स। उन्हें जितना आप क्रेडिट सेल्स करेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। उनके कम होने का कारण क्या है? उनके कम होने का कारण है कि आप उनसे पैसा ले लीजिए। मतलब डेटर हमें हमारा पैसा दे दें तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स को हम डिस्काउंट दे दें तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स बैकडेप्ट कर दें, यानी पैसे को मार लें, तो भी कम हो जाएंगे। वो हमारे गुड्स को लौटा दें तब भी वो डेटर कम हो जाएंगे। तो ये सब कारण है डेटर के कम होने के, ये कारण है डेटर के बढ़ने का। ऐसे ही सारी असेट्स के लिए, जिस भी असेट्स का बनाएंगे वो असेट्स के बढ़ने के लॉजिक इधर आएंगे और रिड्यूस होने के लॉजिक इधर आएंगे। क्योंकि हम ब्रांच पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें बीआर नहीं लिया है मैंने, वरना बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो रहा था बाय बीआर। ध्यान रखना ना भाई, बीआर मिल जाए तो भी हमारे डेटर कम हो जाते हैं, लेकिन ब्रांच में जर्नली इस तरह का पॉइंट नहीं होता, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा है। बाकी डेटर अकाउंट कभी बनाएंगे तो ये हो सकता है, सिंपली। तो अब हम बना लेते हैं डेटर अकाउंट, जिससे कि हमें ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटर। ध्यान से रखना, मुझे यही चीजें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डेटर अकाउंट बना रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में कहा स्टॉक मुझे चाहिए नहीं, गुड सप्लाई मुझे चाहिए नहीं, टोटल सेल्स यहां मेरे काम की चीज। क्योंकि जब आपने टोटल सेल्स की बात की थी तो आपने क्या कहा था? आपने कहा क्वेश्चन में देखिए 104,400, 1,04,000 रुपए, सॉरी गलत हो गया है, 1,46,600, 1,46,600 की आपने टोटल सेल्स की। इसमें से आप कह रहे हैं 39,400 की जो सेल्स है वो है उधार। इसका मतलब बाकी के 1,07,200, 1,07,200 रुपए का आपने बेचा है उधार। सही क्लियर भाई? इतने का आपने उधार बेचा है। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस तो आपने लिखा ही था ब्रांच में भी 33,800, तो ओपनिंग बैलेंस तो आप लिख ही सकते हैं 33,800। एक चीज और लिख सकते हैं जो आपने ब्रांच में लिखी थी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यानी कि 1,04,400 रुपए मुझे ब्रांच के कस्टमर्स, मतलब ब्रांच के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने ब्रांच को दिए थे, जिसे ब्रांच ने हेड ऑफिस भेजा था। तो यानी कि ब्रांच के डेटर्स ने इतने पैसे तो दिए हैं मुझे। क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते चले जाइए, कुछ हो मिल जाए तो लिख लीजिए।
तो हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया, ब्रांच डेटर ओपनिंग लिख दिया, कैश से कोई मतलब नहीं है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच से मेरा मतलब नहीं है, सेल्स रिटर्न होता तो लिखता, कैश सेंड टू ब्रांच इससे मेरा मतलब नहीं है, स्टॉक से मेरा मतलब नहीं है, कैश से मेरा मतलब नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में और कोई डिटेल दी हुई नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में ना तो डिस्काउंट है, ना बैड डेब्ट है, ना सेल्स रिटर्न है, ना बीआर है, कुछ भी नहीं है। तो यहां से इसका टोटल ले लीजिए, टोटल कितना है 33,800 प्लस 107,200 हो गया हमारे पास। इन दोनों का टोटल लिया 1,41,000 टोटल आ गया। टोटल दोनों साइड से बराबर आना चाहिए बेटा, 1,41,000। अब ये टोटल में से इधर तो कुछ है ही नहीं, बस इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए, -104,400। तो निकल कर आ गया मेरे पास 36,600, यानी कि मेरे पास 36,600 के डेटर होने चाहिए क्लोजिंग में। तो यहां पर लिख लीजिए 36,600 के डेटर, यानी कि मुझे डेटर अवेलेबल हो गए। यानी कि जैसे ही डेटर अवेलेबल हुए, टेक्निकल क्या था इस क्वेश्चन में, डेटर अकाउंट बनाना, बाकी तो सब कुछ दिया क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर दिया था लेकिन क्लोजिंग डेटर नहीं दिया था, तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट बनाया तो डेटर निकल कर आ गए कि 36,600 के डेटर है। क्वेश्चन में डिस्काउंट होता तो लिखता, बैड डेब्ट होता तो लिखता, रिटर्न ये था ही नहीं क्वेश्चन में, तो बट टोटल लेके डिफरेंस कर दिया। परफॉर्मा इसलिए लिखा है कि इनमें से कोई भी चीज आती तो आप आसानी से लिख पाते, आपको कोई डाउट नहीं होता, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, आधा आधा पढ़िए, है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें नोट करते चले जाइए, वीडियोस देखते चले जाइए, बार बार देखते चले जाइए, और जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे अपने आप ही कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज नहीं आ रही है। अब ये मत सोचिए पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे नहीं आता, आता है, इतना तो डालना आता है। एक दो पॉइंट्स कहीं गड़बड़ होते हैं, वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारे डाउट्स हमें क्लियर होते जाएंगे अपने आप ही। अब हम इसका टोटल करेंगे दोनों साइड से और इसका आंसर हम निकाल के लेकर आते हैं। तो देखिए हमारे पास ये दो अमाउंट है, 39,400 प्लस 104,400, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 143,800, ये हो गया हमारे पास। अब इसका टोटल ले लीजिए, प्लस 7,800 हमारे पास रिटर्न था, प्लस 36,600 के हमारे पास डेटर थे, प्लस 180 का कैश है, प्लस 37,600 के हमारे पास स्टॉक है, यानी टोटल हो गया मेरे पास 2,25,980। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में 2,25,980 दोनों साइड लिखना है मुझे, 2,25,980, इसमें से ये सारा माइनस करना है। तो डायरेक्ट माइनस कर लीजिए या टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लो फिर इस टोटल में से माइनस कर लेना, या इसी में से डायरेक्ट माइनस कर लो। -31,400 माइनस 220 माइनस 33,800 माइनस 91,200 माइनस 36,800 और निकल कर आ गया 32,560 आपका नेट प्रॉफिट। 36,560 आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। यानी कि अब अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तो हमें ब्रांच अकाउंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं जानबूझ के एक ही परफॉर्मा ले रहा हूं, परफॉर्मा बार बार चेंज नहीं कर रहा, इसी परफॉर्मे को उठा रहा हूं। कुछ नया लिखा है क्या? नहीं लिखा, वही ओपनिंग असेट्स, वही क्लोजिंग असेट्स। बस इस असेट्स में कोई चीज गायब थी तो उसके लिए मुझे अलग वर्किंग नोट में डेटर अकाउंट बनाना पड़ा। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। जनरली इन क्वेश्चनों में स्टॉक अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। स्टॉक अकाउंट हमें तब बनाना पड़ता है जब हमारे को हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पर गुड्स भेजता है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस है हमारे पास गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट, यानी कि जो गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को, वो कॉस्ट पर ही भेज रहा है, यानी कि जितने में हेड ऑफिस खरीद रहा है उतने का ही ब्रांच को वो भेज रहा है। यानी कि जो गुड्स है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। डिपेंडेंट ब्रांच है, ये नहीं कि इंडिपेंडेंट हो गई, डिपेंडेंट ब्रांच हमारा कंसेप्ट चलता चला जा रहा है और आपको ये क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा।
ठीक है बेटा, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ मैं मिलता हूं। थैंक यू।